परम पूज्य श्री महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पूज्य महाराज श्री जी की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। बाणासुर भगवान शिव का परम भक्त था। एक बार बाणासुर की बेटी उषा ने सोते सोते स्वप्न देख लिया। और स्वप्न में क्या देखा? स्वप्न में देखा अपने करीब भगवान के पौत्र अनिरुद्ध को। और जैसे स्वप्न में सुंदर अनिरुद्ध को देखा है उषा ने, तो उसके मन में उसको प्राप्त करने की इच्छा हुई। प्रातःकालीन हुआ और वो बस उसी जिस स्वरूप को देखा था उसी स्वरूप को देखने की इच्छा रख करके चारों तरफ उसको खोजने लग गई। जो सुंदर कुमार मेरे स्वप्न में आकर के मुझे दर्शन दिया है वो कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस जगह प्राप्त होगा, इस चिंता से चारों तरफ वो घूमने लग गई। उसकी सहेली का नाम था चित्रलेखा। चित्रलेखा से उसने अपने स्वप्न की बात बताई और कहा मुझे वो जब तक वो कुमार नहीं मिलेंगे तब तक मेरा मन महल में नहीं लग सकता है। बहन मेरी सहायता करो, उसको खोज करके लाओ, वो जहां भी मिले। उषा ने कहा पहले पता तो चले वो कौन सी आकृति का है, कैसा है। बोले तुम तो चित्र बनाने में बहुत निपुण हो, तुम्हारा नाम ही चित्रलेखा है। तो उषा ने जिस राजकुमार को देखा उसी के अंगों का वर्णन करती गई और चित्रलेखा अपने स्केच से उसका चित्र बनाती गई। बनाते 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 संपूर्ण अनिरुद्ध का चित्र बना दिया। अनिरुद्ध का चित्र देखते ही उषा कहती है बस यही राजकुमार मेरे स्वप्न में आया हुआ है। बहन जब तक ये मिलेगा नहीं तब तक मेरा मन शांत नहीं हो सकता है। चित्रलेखा तांत्रिक प्रयोग भी जानती थी, तंत्र विद्या में भी निपुण थी। और द्वारिका में सोते हुए अनिरुद्ध को उठा करके चित्रलेखा ने बाणासुर के महल में उषा के भवन में ला करके स्थापित कर दिया, सुला दिया। उषा बाणासुर सुता दिव्य योग विशारदा चकार रूपम पर्वत्या दिव्यम अद्भुतम शुभम। तो उषा द्वारा रूप बनाए जाने पर तथा अनिरुद्ध के साथ में उषा ने रमण किया करने लगी। उसके संकल्प को जान करके सब कुछ जानने वाली उषा ने 3 महीने अनिरुद्ध को अपने भवन में रखा है। उधर जब देवर्षि नारद जी के द्वारा भगवान को पता चला कि अनिरुद्ध का पता नहीं है, द्वारिका में 3 महीने हो गए। जब घर परिवार में बहुत लोग होते हैं ना जी, तो जो मेन मुखिया होता है उसको पता नहीं चलता कितने लोग घर में हैं, कितने लोग गायब हैं। 2, 4, 6 लोग होते हैं तो लोगों को पता चलता है कौन आया, कौन गया, कौन घर में है, कौन बाहर है। और भगवान का तो बहुत बड़ा परिवार है ना जी, बहुत बड़ा परिवार। 16,108 रानियां और सभी रानियों के 2-2 पुत्र, फिर उनके 2-2 पुत्र। कितना बड़ा परिवार हो गया। 3 महीना से अनिरुद्ध उषा के भवन में कैद हैं, द्वारिका से गायब। लेकिन भगवान द्वारिकानाथ को मालूम नहीं। देवर्षि नारद जी महाराज ने जाकर के और भगवान द्वारिकानाथ श्री कृष्ण को बताया कि भगवान आजकल आपका पौत्र अनिरुद्ध महल में नहीं है, द्वारिका में नहीं है। आजकल बाणासुर के महल में उषा के भवन में कक्ष में कैद है। उषा के साथ में बाणासुर के बेटे के साथ में आनंद विहार कर रहे हैं।
3 महीने हो गए भगवान द्वारिकानाथ बाणासुर के नगर में जाकर के बाणासुर के साथ में युद्ध भगवान का छिड़ गया। और जब युद्ध छिड़ गया भगवान द्वारिकानाथ श्री कृष्ण के साथ बाणासुर का, और जब बाणासुर परास्त होने लग गया तब बाणासुर की सहायता करने के लिए भगवान भोलेनाथ स्वयं आकर के खड़े हो गए। और भगवान भोलेनाथ में भगवान कृष्ण में अद्भुत युद्ध छिड़ गया। युद्ध की विभीषिका को देख करके ब्रह्मा जी भयभीत होने लग गए। अगर दोनों का युद्ध शांत नहीं हुआ तो सब सारी सृष्टि में त्राही त्राही होने लग जाएगी। तो ब्रह्मा जी ने आकर के भगवान भोलेनाथ के सामने खड़े हो गए। हे रुद्र, हे महेश्वर, हे भूत भावन, हे कैलाशपति, आप अपने शिष्य बाणासुर की तरफ से युद्ध कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से। कम से कम पहले ये तो पता लगा लीजिए कि गलती किसकी, बाणासुर की गलती है अथवा द्वारिकाधीश की गलती। ब्रह्मा जी ने सारा वृत्तांत भगवान भोलेनाथ के सामने व्यक्त किया। और व्यक्त करने के बाद में जब भगवान भोलेनाथ को यह पता चला कि बाणासुर की बेटी उषा ने भगवान कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध को कैद कर रखा है अपने यहाँ, तब भगवान भोलेनाथ ने बाणासुर को समझाया, वत्स बाणासुर, तुम भगवान से क्षमा मांगो और प्रणाम करके भगवान के उनके पौत्र अनिरुद्ध को वापस कर दो, इसमें तुम्हारी भलाई है। इस प्रकार से बाणासुर भगवान के चरणों में स्तुति करी, वंदन किया और महाराज अनिरुद्ध को लाकर के भगवान द्वारिकानाथ श्री कृष्ण को समर्पित किया है। सनत कुमार जी कहते हैं कि भगवान के साथ, भगवान के पौत्र के साथ, अनिरुद्ध के साथ में फिर बाणासुर ने अपनी पुत्री उषा का विवाह कर दिया धूमधाम से। और विवाह करके दहेज दे करके, भेंट सामग्री दे करके सहस्र विदा कर दिया है। भगवान भोलेनाथ ने बाणासुर को गणपति का पद प्रदान किया। प्रसन्न होकर के अपनी तरफ से बाणासुर प्रसन्न हो गया। तस्योषाम नाम दुहिता स्वप्ने प्रदम्निनाम रतिम कन्या लभते कांतेन प्रादृष्ट श्रुतेन सा। उसी बाणासुर की पुत्री उषा ने श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध के साथ आनंद से निवास करने लग गई द्वारिका में। द्वारपालों ने स्वागत किया, अभिनंदन किया। दोनों ने, कृष्ण पत्नियों ने, द्वारपालों ने स्वागत किया कि देव कश्चिन जानीत गुप्ता शांति पुरे बला सकोस्तु तव कन्याम वै स्वयं ग्राह्या दर्शयत। जिस पुरुष को स्वप्न में देखा और उसको उषा ने प्राप्त कर लिया। कहते हैं जीव जिस रूप का चिंतन करता है, चिंतन करते 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 एक दिन उसको प्राप्त कर लेता है। अनिरुद्ध जी क्षत्रिय कुमार हैं, चाहते तो उषा को उसी क्षण वहां से उठा करके लेकर के चले आते, लेकिन अनिरुद्ध जी ने अपना एक सुंदर परंपरा का निर्वाह किया है। जब तक उषा उनको भवन से बाहर नहीं जाने दिया तब तक वहीं बैठे रहे। और जब सहस्र बाणासुर ने अपनी इच्छा से उषा को समर्पित किया तब उसको लेकर के वापिस आ गए। चाहते तो युद्ध करते बाणासुर से और युद्ध करके तब उषा को लेकर के आते। क्षत्रियस्य रणे श्रेयो मरणं सम्मुखे सदा
न वीर मानिनो भूमौ दीन सेवकतांजलि। वीर मानी क्षत्रिय का संग्राम में के सन्मुख चाहे मृत्यु हो चाहे विजय हो, वो कभी हार स्वीकार नहीं करता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर अनिरुद्ध जी ने आदर्श युक्त व्यवहार को निभाया। क्षत्रिय कभी हाथ जोड़े शोभा नहीं देता, ब्राह्मण कभी युद्ध करते शोभा नहीं देता है। हाँ महाराज, विधवा कभी श्रृंगार में शोभा नहीं देती है। ये सब शास्त्र की बातें, शास्त्र की नीति है।